अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी बज गए थे 5 और आज हुआ ये कि वही है ना, मरते को और ज़्यादा मरना पड़ता कि मैं कर रही थी कुछ डस्टिंग। तो डस्टिंग और होती है, घर की सफाई, पोंछा झाड़ू बर्तन ये और होते हैं। तो ऊपर की डस्टिंग तो मैं कर लेती हूँ, किसी चीज़ को झाड़ना, डाइनिंग पे हाथ मारना, सोफ़े पे मारना, बेड पे मारना, ड्रेसिंग पे हाथ लगाना, ये तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन मेरी हेल्पर आज फिर धोखा दे गई और वो कहने लगी कि मेरे यहाँ गेस्ट आ गए मेहमान, तो मैं 5 बजे तक आऊँगी और आज ज़रूर जाऊँगी मैं। लेकिन किचन में सारे बर्तन ऐसे ही रखे थे, तो किचन में तो खाना वगैरह तो जब ही बनता है जब किचन साफ़ हो। तो फिर बस मैंने खुद ने ही धो लिए किचन के बर्तन और किचन को कर दिया साफ़। तो आज जी मैं खाने में क्या बना रही हूँ? खाने में बना रही हूँ भुना हुआ कीमा। आज मैं खाने में बना रही हूँ, सॉरी मेरे मुंह से भी क्या निकल गया, मैं बनाने जा रही हूँ शलजम गोश्त। तो शलजम का तो आपको पता ही है कि एक पत्ता हमें पहले उसको काटो, तोड़ो, फिर उसको वॉश करो, फिर उसको काटो, फिर काफ़ी टाइम हो जाता है एक पत्ते का साफ़ करना, फिर उसको वॉश करना, फिर उसको सुखाना, फिर उसको काटना। पहले मैं काट लिया करती थी, जो होती है ना दराती कहते हैं, कहीं तो उसको दराती कहते हैं, यानी कि हमारे यूपी के मेरठ में तो उसको दराती ही कहा जाता है। और पता नहीं कितने ही उसके अजीब अजीब से नाम हैं। तो पहले मैं काट लिया करती थी, तो उसको क्या होता है, उकड़ू बैठना पड़ता है। तो अब मेरे से बैठा नहीं जाता, इस वजह से कि मेरे टांगों में दर्द रहने लगा। तो बस फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं डाइनिंग पे बैठ जाती हूँ, टेबल पे रख लेती हूँ सब्जी को और फिर मैं छुरी से ही काट लेती हूँ। तो पहले मेरी बहनें छुरी से काटती थी, तो मुझे देख के उनको बड़ा आलस आता था कि भाई एक पत्ता तुम काटोगी, ये करोगी, वो करोगी, और 10 मिनट का काम होता था। तो बस मैं जल्दी से काट लिया करती थी। तो मेरी बहनें कहती थी कि अम्मी पे आता था काटना और इस पे आता है, और हमारे से तो आता ही नहीं, हम तो छुरी से ही काटते हैं। तो मेरी 3 बहनें थी, वो तीनों छुरी से ही काटती थी, काटती हैं, काटती थी, इस वजह से कि अब एक बहन की बेटी काटती है, एक की बहू काटती है। पहले वो काटा करती थी, लेकिन मैं दराती से ही काटती थी, और अब मेरे से छुरी से ही कटता ही नहीं है, तो टाइम काफ़ी लग जाता है। तो जी चले और चलते हैं किचन में और बनाते हैं खाना। तो खाने में बस वही बनाऊंगी, कीमा भूनूंगी आज बस मैं, और उसमें हरा धनिया, हरी मिर्च डालूंगी भुने में। मेरा वैसे कढ़ाई कीमे को भी दिल चाहता है, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत देसी खाना ही पसंद करते हैं, कोई भी चीज़ नहीं खाते, बिल्कुल देसी चाहिए उन्हें हर चीज़। अगर कोई गरम मसाला वगैरह भी डाल देंगे तो मना करेंगे कि नहीं तुम। तो मैं आ गई थी जी किचन में, और ये है मेरी किचन, और अब मैं बनाती हूँ खाना। तो कीमा बना रही हूँ, भुना हुआ कीमा। तो रहिएगा मेरे साथ और देखिएगा मेरी रेसिपी कीमे की। तो जी मैं बना रही थी चाय, और फिर मैं लाई थी सिंगाड़े, मुझे बहुत पसंद है उबले हुए सिंगाड़े, कच्चे तो मैं नहीं पसंद करती। तो इधर मेरी चाय बन रही थी, इधर मैंने ये सिंगाड़े वॉश करके कुकर में रख दिए थे, और बस ये उबल जाएंगे। उबल गए थे, 20 मिनट लगी थी, एक सीटी लगा के फिर मैंने कम पे इनको रख दिया था गैस पे।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो जी मैं बनाने लगी थी आज सलजम गोश्त का सालन। तो ये मैंने सलजम पालक काटने लगी थी। मैंने इनको एक एक पत्ता इनको काट लिया था और फिर मैंने इनको वॉश किया। और जी मैं काटने लगी थी अब अपनी सब्जी डाइनिंग पे बैठ के। इस वजह से मेरे से नीचे नहीं बैठा जाता, बहुत टाँगों में दर्द रहने लगा, घुटनों में बहुत दर्द होने लगा। तो मैंने जांच भी कराई थी अभी फ़िलहाल। तो डॉक्टर ने जांच कराई थी जी 100 जांचें थी। तो उसमें एक तो खून की कमी आई थी और एक उसमें जोड़ों का दर्द आया था, एक उसमें बाई का दर्द आया था। और अल्लाह बस माफ़ करे और अल्लाह अपनी पनाह में रखे परवरदिगार। ये शुगर तो ऐसा है जैसे कि दीमक खा जाती है ना लकड़ी को, इस तरह से शुगर खा जाता है। तो अल्लाह का शुक्र एहसान है कि मेरे घर में किसी को नहीं है। लेकिन मेरे डॉक्टर ने बताया मुझे ना, जैसे कि मैं जांच कराती हूँ किसी चीज़ की तो शुगर आ जाता है बार बार आता है। लेकिन वो 2-4 दिन दवाई जब डॉक्टर चलाते हैं ना तो वो फिर ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे ही मेरा अब शुगर आया था। तो डॉक्टर ने कहा था कि बस ऊपर वाला रहम ही करे। और आपका शुगर तो बिल्कुल बॉर्डर पे खड़ा हुआ है कि जैसे कि बॉर्डर से आने में टाइम नहीं लगता ना, इसी तरह से आपको शुगर जांच में आ गया है और बिल्कुल बॉर्डर पे है। तो देखिए जी दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि अल्लाह ये बहुत बुरी बीमारी है और इस बीमारी से बिल्कुल अपनी पनाह में रखे। मेरे रब इस बीमारी को बस ख़त्म कर दे दुनिया से। और जितने भी देख रही हूँ मैं शुगर पेशेंट, और अभी हमारे यहाँ एक लड़की की टांग कट गई और कलिया शरीफ में एक आदमी है, वो तो एजिड हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े हैं, जवान हैं, उनकी भी घुटने से टांग कट गई। और ये शुगर बिल्कुल इंसान को इस तरह से चाट रहा है जैसे कि दीमक चाट लेती है ना लकड़ी को, इस तरह से। तो मुझे थायराइड और कोलेस्ट्रॉल ये तो मुझे पहले से ही हैं। तो ये तो मैं बीमारी को सहती रहती हूँ। बीपी भी मेरा हाई हो जाता है। और पिछले साल मुझे पूरे जाड़ों नमूनिया रहा। तो देखिए जी मैं बनाने लगी थी अब अपना सालन। तो ये रख दिया वॉश करके मैंने बीफ का गोश्त, ये डाल दिया लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट। अब डाल दूंगी मैं इसके अंदर ड्राई मसाले। और देखिए जी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, अच्छे करें। बुरे कमेंट करने वाले दूर रहें मेरे चैनल से। तो मैंने डाल दिया इसके अंदर पानी और अब डाल दूंगी ड्राई मसाले। तो ये सालन ना, ये लाल मिर्च पाउडर, मैं कुटी हुई मिर्चें खाती हूँ, पाउडर वाली नहीं, हल्दी, और डालूँगी धनिया। और माशाल्लाह अपनी तारीफ़ अपने मुंह से नहीं की जाती। ये डाल दिया धनिया और नमक डाल दूँगी। इतना मेरा टेस्टी सालन बना था कि मेरे देवर तो बस तारीफ़ करते करते ही नहीं थक रहे थे। नमक डल गया जी और इतना टेस्टी बना था। तो ये नहीं होता कि हमारे हाथ में कमाल है, ये होता है कभी कभी सालन बहुत अच्छा हो जाता है। और कभी कभी बाई चांस ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल एक ही तरीके से बनाती हूँ लेकिन फिर भी उस चीज़ में जायका ख़त्म हो जाता है। तो पता नहीं, ये डाल दिया जी मैंने देसी घी। तो ये अल्लाह का कमाल है, मेरा कोई कमाल नहीं है। तो बस अब मैं इसको चलाऊँगी और अपनी सब्ज़ी डाल दूँगी इसी में। और ये बस दोनों चीज़ें पकती चली आएंगी, यानी कि गोश्त भी मेरा गल जाएगा और सब्ज़ी भी मेरी गल जाएगी और ये बुनाई पे भी आ जाएगा। बनाती हूँ मैं खुले बर्तन में, मुझे कुकर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसमें टाइम तो लगता है लेकिन हाँ सालन बहुत लाजवाब बनता है, बहुत यमी बनता है। तो बस अब मैं डाल दूँगी अपनी हरी सब्ज़ी। तो जी हरी सब्ज़ी पिछली बार मैंने सलजम गोश्त बनाए थे और मैंने मंगाई थी हरी मेथी। तो उससे ना मेरा सलजम पालक का सालन हल्का हल्का कड़वा हो गया था और मैंने साग बनाया था तो वो भी कड़वा हो गया था। तो ये सलजम पालक मैंने डाल दिया और सलजम छोटे छोटे 2-4 थे, मोटे मोटे से, तो वो मैंने काट लिए थे।
और जो बिल्कुल बारीक बारीक थे वो मैंने निकाल के रख दिए थे। तो मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी, सूखी मेथी। तो अब मैं इसको मैंने डाल दी सब्जी और अब मैं इसको कवर कर दूँगी। और जी ये ना पहले पहले कच्ची होती है तो ज़्यादा लगती है और फिर बाद में ना कम हो जाती है, जैसे जैसे ये पकती है तो फिर कम होती चली जाती है। और पालक सब्जी, ये हरी सब्ज़ी तो हो ही जाती है बिल्कुल थोड़ी सी। तो बस ये सब्ज़ी मेरी डल गई थी। और मैं ज़्यादातर पहले कढ़ाई में भी बनाती हूँ और ख़ास करके मैं कढ़ाई में ही बनाती हूँ वैसे तो। और जो इससे ज़्यादा बनाना पड़ता है तो भगोने वगैरह में बना लेती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि मिट्टी की हंडिया लाऊं, मंगाऊं नहीं, मैं लाऊं। तो ये देखिए जी सफ़ेद वाले सलजम थे, सलजम लाल वाले ही थे, लेकिन ये कट के ना छिलका उतर के वाइट हो गए थे। तो सर्दी का आगाज़ हो गया है और दिसंबर से ये है कि मैंने पहली बार ही नवंबर में ऐसा देखा है कि हम कोई गर्म कपड़ा नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। और नहीं तो मैंने नवंबर में देखा है अपने आप को ही कि मैं एक ना एक चीज़ ज़रूर पहनती थी, या तो शाल या जर्सी। और अब के मैंने कुछ भी नहीं लिया। और रात को भी हम अभी चादर ही ओढ़ रहे हैं कॉटन की। अगर मोटी ओढ़ते हैं ना तो ओढ़ी नहीं जाती और वो जो है ना ठंड नहीं लगती, गर्मी लगने लगती। तो सलजम पालक पकाने में इतना कमाल नहीं है, लेकिन इसके काटने में और इसको वॉश करने में कमाल है। तो हरी सब्जी तो ये पत्ते वाली होती तो इसमें मेहनत तो लगती है। तो देखिए किसी दिन मैं बनाऊंगी साग, और मैंने बनाया भी था। क्या ये फेंक देना? हाँ 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 हाँ। तो ये मेरी हेल्पर थी, तो वो मेरे से कुछ पूछ रही थी तो मैंने बता दिया। वॉइस ओवर कर रही थी मैं, लेकिन जब इमरजेंसी में कोई बोलता है तो फिर उससे बोलना ही पड़ता है, तो इग्नोर कीजिएगा। तो जी मेरा सलजम पालक मेरे देवर ने खाया तो बस इतनी तारीफ़ करने लगा, मेरा देवर इतनी तारीफ़ करने लगे कि बस बहुत ही टेस्टी हो रहा है, बहुत ही टेस्टी हो रहा है। तो इसमें तो मैं अपना कमाल नहीं समझती, आपके सामने मैंने तो बिल्कुल सादगी से बनाया है। और मैं सादा ही इस तरीके से बनाती हूँ इस वजह से कि मेरे हस्बैंड को ना बिल्कुल देसी खाने पसंद है, जैसे कि आपका बटर चिकन, चिल्ली चिकन तो मैं भी नहीं खाती, मुझे भी पसंद नहीं है। और कढ़ाई चिकन, ये सारी चीज़ें ना मेरे हस्बैंड पहली बात तो मेरे हस्बैंड बॉयलर चिकन को पसंद नहीं करते, वो खाते ही नहीं हैं। या जो वो नहीं खाते तो मेरे घर में बनता भी नहीं है। बनेगा तो देसी चिकन बनेगा, वो भी कौरमा सिर्फ। तो देसी चिकन का कौरमा तो माशाल्लाह से वो खा लेते हैं। बॉयलर ना वो खाते तो हम बनाते भी नहीं हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी बाई चांस बटर चिकन या कोयला चिकन। तो ये तो 2-3 रेसिपी ऐसी हैं कि मैं बना लेती हूँ। और माशाल्लाह मेरे यहाँ जमात आई हुई थी मस्जिद में, तो फिर मैंने उनके लिए 4-5 किलो बनाया था, तो वो भी मैंने चिकन कौरमा बनाया था। तो मैं सोच रही हूँ कि हंडिया लेकर आऊँ आपके माशाल्लाह से। अब तो जा रही हूँ मैं कल को बाहर, तो मेरठ के व्लॉग तो आपको नहीं मिलेंगे। अगर बाई चांस बना भी सकती हूँ, नहीं भी बना सकती, तो वहाँ पे हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं। तो 2 दिन में मैं क्या खाना बनाऊँगी, कुछ यहाँ से बना कर ले जाऊँगी 1-8 दिन के लिए, और बस दूसरे दिन आ जाते हैं। तो फिर मेरी दौरानी बहुत अच्छी है और मेरे देवर भी बहुत अच्छे हैं। तो फिर मेरी दौरानी सोचती, देवर पहले ही कह देते कि फ़ला चीज़ बनवा लूँ, तो दौरानी हैं, उनकी बेटी हैं, तो बना देती हैं। तो मेरे यहाँ खाने की माशाल्लाह से कोई परेशानी नहीं है मेरठ में, जो मेरे देवरों के यहाँ से भी आ जाता है। और मैं मना करती हूँ अपनी बहनों से, अपनी भांजी से मना करती हूँ कि भेजना मत, कुछ भी भेजना मत, इस वजह से कि खाने वाला कोई है नहीं और खाने के ढेर लग जाते हैं। यानी कि देवरों के यहाँ से भी आ जाता है और फिर बहन भांजी कहती है भेजने के लिए, तो मैं मना कर देती हूँ। लेकिन उस दिन मेरी बहन ने कढ़ी कीमा बनाया था, तो माशाल्लाह से 1 डब्बा भर के भेजा था।
और मेरे यहाँ भी काफ़ी चीज़ें थी, तो फिर मेरी हेल्पर जो है परवीन, मैंने सारी कढ़ी उठा के उसको दे दी थी, ये सोच के इतना सारा खाना कैसे खाया जाएगा। तो कम बंदे हैं खाने वाले, खाना ज़्यादा बन जाता है तो फिर एक्स्ट्रा हो जाता है वो। और दूसरे दिन मेरे यहाँ कोई चीज़ नहीं खाई जाती, ताज़ी खाते हैं, दूसरे दिन नहीं खाते, बेटी भी नहीं खाती। मैंने नहीं मंगाई थी, मेरे देवर लेकर आए थे बीफ नहीं, सॉरी, मछली लाए थे तंदूरी। तो मैंने अपनी बेटी से कहा खा लो, तो उसने नहीं खाई। फिर मैंने दूसरे दिन कहा खा लो, तो कह रही नहीं मैं कल की नहीं खाऊंगी, तो फिर उसने नहीं खाई। तो फिर मेरे देवर ने मुझसे कहा कि मुझे गरम करके दे दो, मैं खा लूँगा। तो फिर मेरे देवर ने खा ली, और जो कुछ बच जाती है कोई चीज़ तो फिर हेल्पर को दे देती हूँ। तो देखिए जी, मेरा सालन बन रहा था और मैं आपसे बातें करने लगी थी और ये बन रहा था गैस पे। मैंने आटा गूंद के रख दिया था और फिर बना लूँगी मैं रोटियाँ यानी कि चपातियाँ। तो ये डाल दूँगी मैं कसूरी मेथी और हरी मिर्ची। मैंने कहा था ना कि मैंने हरी मेथी चल रही है, लेकिन मैंने नहीं मंगाई इस वजह से कि मेरा सालन बिल्कुल कड़वा हो गया था। और मैंने कई बार देखा है, एक बार साग में, एक बार शलजम गोश्त में, तो हम इतनी मेहनत से बनाते हैं, फिर हमारा सालन कड़वा हो जाए तो फिर कितना दिल परेशान सा हो जाता है। तो मैंने यही सोचकर मैंने कहा नहीं, बस मैं कसूरी मेथी डाल दूँगी। तो अब बस मैं ये गल चुका था, गोश्त भी गल गया था और सब्ज़ी भी गल गई थी। अब तो बस मैं इसकी खिंचाई करूँगी। थोड़ा सा पानी मैंने इसलिए डाला था कि मैं बनाने लगी थी रोटियां एक चूल्हे पे, तो मैंने कहा पानी डाल दूं और जितना भी ये गलने वाला होगा तो फिर ये गल जाएगा। तो 50% तो गल चुका था, 50% गल गया था। मैंने कहा इतने में रोटियां बनाऊंगी तो इतने ये भी गल जाएगा। बनाती हूँ मैं खाना खुले बर्तन में ही। तो बस ये पानी मेरा सूख चुका था, अब मैं इसकी कर रही थी खिंचाई। तो देखिएगा कितना मेरा घी निकल के एकदम बाहर आने लगा था। ये घी मेरा बाहर आ गया था। तो मैंने नवंबर में पहली बार देखा है कि सर्दी मुझे नहीं लग रही। तो ये मेरा सालन बन गया और मेरे सिंगाड़े भी उबल गए थे और मेरा दूध भी गर्म हो गया था, चाय भी बना ली थी। तो बस रेडी हो गया, बस बिल्कुल रेडी मेरा सालन था, खाने के लिए तैयार था। अब मुझे भी भूख लग रही थी और जब खाने में खुशबू आती है ना तो फिर एकदम भूख ना भी लगती भी हो तो भी लगने लगती है। तो आज का व्लॉग बस मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।